तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी जो घर में कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है ये इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा नशा करता है कि उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा उसको डॉक्टरों को दिखाया, बहुत अच्छा उसको दवाई करवाई, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका नशा नहीं छूट रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चली तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है ना, सारा का सारा जो नशा है वो समाप्त हो जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, क्योंकि उस पत्र में ऐसा लिखा ही था कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया उसके नशे के कारण लिए कि उसका जो नशा है छूटे। उसके नशे के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा मारपीट होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा कलह मचती है और हमारे घर में जो व्यक्ति है ना उसका जो नशा है वो बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी जो नशा है ना वो समाप्त अगर नहीं हो रहा तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। वही लोग आए गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना उसने पूर्णतः नशा करना छोड़ दिया है। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा केवल और केवल 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लीजिएगा और 1 धतूरा लीजिएगा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है
कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च ही लेना है। ठीक, काली मिर्च ले लिया। अब काली मिर्च के साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए, धतूरा भी ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया धतूरा, धतूरा लेने के बाद उसी व्यक्ति के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना तो आप खुद देखेंगे कि अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको जो लेना है वो लेना है केवल और केवल जितनी भी महिलाएं हैं ना, जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई, भतीजा, भांजा, घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप लोग करेंगे क्या, इस उपाय में आपको 1 लोटा जल चाहिए। 1 लोटा जल के साथ 3 क्या चाहिए, 3 बेलपत्र चाहिए। तो 1 लोटा जल ले लिया, 3 बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बेलपत्र लिया बस अब आपको 1 लोटा जो जल है, आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, तांबे के लोटे में जल लिया। हम तांबे के लोटे में जल लेने के साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है, ठीक, उसमें जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जल लेने में यही गलती करते हैं कि जल ले तो लेते हैं लेकिन वो अपने घर का जल नहीं लेते हैं। ठीक ना, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे। तो ये भी एक ठो सोचने की बात है। अब आपको जो बेलपत्र है वो बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं। ठीक, तो अच्छे से लेके गए, बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करेंगे, बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगिए। जैसे ही जलाधारी से नीचे गिरे तो किसी दूसरे पात्र में भरिए, उसको लेके घर आइए। घर आने के बाद उसी व्यक्ति को पिला दीजिए जो कि आपके घर में नशा करता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना पिलाइए, वो औषधि उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।